गुड इवनिंग दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, बोर्ड बंद हो जा रहा है बार बार, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों की क्लास थोड़ी सी डिले हुई है, मुझे लगता है अभी भी कुछ प्रॉब्लम, अभी तो सही हो गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग। क्लास का टाइम चेंज मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन अब क्या किया जाए, क्लास का टाइमिंग तो मैं भी चाहता हूं चेंज हो जाए। आज मेरी तबीयत भी कुछ नासाज सी लग रही है। चलिए, नर्मदा रिवर सिस्टम को देखना है ना? सही टाइम है। हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यस, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जब स्टार्ट करेंगे। और आज आपकी क्लास में मतलब
बहुत ही कम टाइम पे ले पाऊंगा क्योंकि मेरी सुबह मैराथन क्लास है। अब मुझे जाना है फिर वापस आना है सुबह में एकदम। तो आज आपको 2 नदियां मैं पढ़ा देता हूँ जल्दी जल्दी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां स्टार्ट करते हैं, उसमें नर्मदा और तापी ये 2 नदियां होंगी आज, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख पा रहे होंगे नर्मदा रिवर कैसे कैसे निकल रही है कहाँ कहाँ से, और उसके बाद जो है किस प्रकार से इसका फंक्शन हो रहा है। फिर से गड़बड़ होगा क्या भाई? सही हो गया। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से मैंने जैसे बताया था और लिखवाया भी था कि कई नदियों को हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की। टाइम का मैनेज करिए ना प्लीज नेहा जी, मेरे हाथ में मेरे बस में कुछ नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो अभी मैं सो रहा होता। आप लोगों को मैं बताऊं, है ना, तो क्या किया जाए, रोज के ही हाल। देखिए अभी थोड़ा और टाइम बाद जो है, अभी तो चेंज नहीं हो पाएगा समय। खैर, तो पहली नदी नर्मदा, नर्मदा नदी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक अमरकंटक लिखा हुआ दिख रहा है, ये लिखा है अमरकंटक। तो यहाँ पर एक मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत भी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए मैकाल लिखा हुआ, मैकाल पर्वत है और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और यहीं पर स्थित है नर्मदा कुंड। क्या स्थित है? नर्मदा कुंड। यहां से ये नदी निकलती है तो मध्य प्रदेश में बहते हुए, देखिए मध्य प्रदेश में बहते हुए पहुंचती है गुजरात, और गुजरात में बहते हुए गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। गल्फ ऑफ खंभात किसका पार्ट हो जाएगा? अरब सागर का। किसका पार्ट है? अरब सागर का। तो कुल मिलाकर के अरब सागर में गिरने वाली ये नदी है। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर विंध्य रेंज आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे पहाड़ियां यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, और नीचे आप देख पा रहे होंगे सतपुड़ा रेंज है, ये पूरा सतपुड़ा रेंज। तो यानी सतपुड़ा और विंध्य के बीच में ये नदी बहती है, तो कहीं ना कहीं भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी, रिफ्ट वैली में, किसमें? भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में बहती है। क्लियर है? तो भ्रंश घाटी में नदी बहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्मदा के बारे में। नहीं पूनम जी, थकान के ऊपर है, जैसे मान लीजिए सुबह में क्लास है तो मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, है ना। सुबह 8 बजे मेरी मैराथन क्लास है और 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को मैं पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स को। अब पूरा कुछ 8 बजे से क्लास है, तो मतलब कि 7 बजे ऑफिस आना होगा। 7 बजे ऑफिस आने का मतलब कम से कम मुझे 4:30 बजे उठना होगा, ठीक है। 4:30 बजे सुबह में उठना होगा। अब 4:30 बजे सुबह उठने का मतलब है कि मुझे सो जाना होगा, घर पहुंचना होगा, कम से कम 12 बजे पहुंच जाऊं मैं घर, है ना। और 12 बजे पहुंचने का मतलब है कि यहां से मैं निकल जाऊं 10:30 बजे। संभव ही नहीं है। संभव कहाँ है 10:30 बजे निकलना, 11 तो बज रहा है। तो इस वजह से सब बीपीएससी की बात कर रहे हैं, टीचर का क्या होगा? रंजन जी टीचर तो नहीं पढ़ा जा रहा, क्या पढ़ा तो रहा हूँ। अब यूट्यूब पर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ भी क्लास ले रहा हूँ, कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? लेकिन दिल्ली, मैं दिल्ली रहता हूँ मनीष जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वैकेंसी है तो हर वैकेंसी की बात होगी। जैसे आप लोग, इसमें कौन सी बात है कि आप लोगों को टीचर कोई बात नहीं कर रहा है। चलिए, नहीं घर पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो अब हेडिंग डालेंगे सभी लोग, नर्मदा नदी। हेडिंग डालिए नर्मदा नदी। फॉर्मेट वही रहेगा जिस फॉर्मेट में हम लिखते आ रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्रोत या ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन हो जाएगा इसका दोस्तों अमरकंटक, अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक पीक। और अमरकंटक किसकी चोटी है? मैकाल पर्वत की। किसकी चोटी है? मैकाल पर्वत की। और मैकाल पर्वत किसका भाग है? तो मैकाल पर्वत दोस्तों सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा रेंज का, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, ठीक है। मैकाल पर्वत 2 राज्यों में विस्तृत है। कहां कहां पर? तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। लेकिन यह नदी निकलती है अमरकंटक पर ही, का स्थान है नर्मदा कुंड से, और ये नर्मदा कुंड कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में।
तो मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश निकलेगी। उसके बाद जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर, जबलपुर कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करेगी। धुआंधार लिखिए, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। क्लियर? उसके बाद ये बहती है गुजरात में, बहते हुए कहाँ गिरेगी? निकास क्या हो जाएगा इसका? निकास हो जाएगा दोस्तों खंभात की खाड़ी, खंभात, गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी। और खंभात खाड़ी कहाँ पर है? अरब सागर में, अरब सागर में। दिख रहा है सबको? किसको क्या पढ़ाना है हमको, उससे क्या? नीरज जी क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट को देखना चाहिए ये सब। मनोज जी पूरा मेरा सहयोग आप लोगों के ही लिए है ना। चलिए, तो निकास हो गया, खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात अरब सागर में गिर जाएगी। तो ये हो गया। अब उसके बाद कुल लंबाई, लिखिए कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितना है? 1312 किलोमीटर। क्लियर? कुल लंबाई लिख लीजिए 1312 किलोमीटर। सर लाइव या रिकॉर्ड क्लास चल रहा है? रवि रंजन जी, अगर मैं आपका कमेंट पढ़ पा रहा हूं तो मतलब कि लाइव चल रहा है, मैं रिकॉर्डेड नहीं पढ़ाता। अगर लेना ही होगा मैं लीव ले लूंगा, बट रिकॉर्डेड नहीं। क्लियर है? लेंथ भी पूछेगा सबका? नहीं, लेंथ नहीं पूछेगा सुषमा जी, मैंने बताया तो था पहले भी, लेंथ नहीं पूछेगा आपसे, जानते रहिए। लेकिन 1312 किलोमीटर। अब देखिए नोट 1 लिखिए, नोट 1, पहला नोट लिखिए, अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। दूसरा नोट, नोट 2, नोट 2 हो जाएगा ये अरब सागर में यह नदी एस्चुरी बनाती, डेल्टा नहीं बनाएगी, एस्चुरी का निर्माण करती, एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है? एंड अगला पॉइंट नंबर 3, नोट नंबर 3, यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी मतलब वही विंध्य और सतपुड़ा के बीच में घाटी बनाती, भ्रंश घाटी में बहती है यह नदी, भ्रंश घाटी में बहती है। एस्चुरी क्या होता है बता देंगे सुमन, कल बता देंगे। एस्चुरी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए डेल्टा में आपने देखा कि छोटे छोटे आइलैंड बन जाते हैं, है ना। एस्चुरी में क्या होता है कि जब ज्वार मतलब नदी का पानी और सागर का पानी दोनों, सागर का पानी नदी के पानी में से घुस जाता है, ठीक है, तो एक पूरा मतलब कि एक दलदली क्षेत्र बनता है, और वह दलदली क्षेत्र थोड़ा सा बंजर टाइप का रहता है, मतलब कम उर्वरक रहता है, वनस्पतियां कम पाई जाती हैं, डेल्टा में वनस्पतियां ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है? माइक ऊपर कीजिए, यहां लगा लूं माइक क्या सर पे? अरे भाई माइक अगर मैं यहां भी रख देता हूं तो आवाज उतनी ही जाएगी।
अगर आपको लग रहा हो कि माइक यहाँ लगा लूंगा तो मैं ज्यादा आवाज, वो तो उतनी ही माइक से आवाज लेगा ये। प्रिंस जी समझिए, ऊपर लगा रहे, ऊपर मैं लगा ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, आप खुश हैं? चलिए, तो हो गया। प्रोजेक्ट लिख लीजिए। प्रोजेक्ट गुजरात में सरदार सरोवर बांध, गुजरात में सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर स्थित है। जी आकांक्षा श्रीवास्तव, खारा पानी और मीठा पानी मिल जाता है। अच्छा आप आपने नहीं बोला, चलिए कोई बात नहीं। निकास क्या लिखे? निकास खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है ना, अरब सागर में गिरने वाली सबसे। एक नंबर से नहीं होने हैं, इस बार मेहनत कीजिए, हो जाएगा, डोंट वरी, लगे रहना है, हारना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो दूसरी यहाँ पे एक नदी दिख रही होगी, तापी रिवर दिख रही है। ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मुल्ताई की पहाड़ी से, देखिए, और उसके बाद सतपुड़ा और सतपुड़ा के बीच में बहती है। सतपुड़ा रेंज और सतपुड़ा रेंज, यहाँ पे देखिए, ये भी सतपुड़ा रेंज है, और ऊपर भी सतपुड़ा बैतूल की बैतूल का की यहाँ पे पठार है, सतपुड़ा का ही भाग है, तो इनके बीच में बहती है, यानी यह भी भ्रंश घाटी में कुछ दूर तक बहती है। तो मध्य प्रदेश में भ्रंश घाटी में बहेगी, उसके बाद महाराष्ट्र पहुंचती है, महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात पहुंचती है, गुजरात में सूरत शहर इसी के तट पर स्थित है, और उसके बाद खंभात की खाड़ी में यह भी गिर जाती है। समझ में आया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यहां पर देख सकते हैं तापी रिवर, पूर्णा इसकी सहायक नदी है, पूर्णा रिवर, तापी नदी। चलिए लिखिए इसमें, तापी या ताप्ती, तापी या ताप्ती रिवर। स्रोत या ओरिजिन में लिखिए, स्रोत या ओरिजिन में लिखिए, मुल्ताई की पहाड़ी, स्रोत या ओरिजिन में लिखिए, मुल्ताई की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। स्रोत या ओरिजिन में सभी लोग लिखेंगे मुल्ताई की पहाड़ी या मध्य प्रदेश। क्लियर है? मुल्ताई की पहाड़ी या मध्य प्रदेश। चलिए, अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र में लिख लीजिए मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात, 3 राज्यों में बहेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहेगी, महाराष्ट्र में, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, भी भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी में बहती है। कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर। निकास खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, अरब सागर, यह नदी भी एस्चुरी बनाती है। अरब सागर में गिरने वाली लगभग सभी नदियां सिंधु को छोड़ के सब एस्चुरी बनाती हैं। सहायक नदी, अगला पॉइंट, सहायक नदी पूर्णा, पूर्णा। प्रोजेक्ट उकाई, प्रोजेक्ट उकाई बांध परियोजना, उकाई बांध परियोजना। प्रोजेक्ट में लिख लीजिए उकाई बांध परियोजना। उकाई बांध परियोजना, प्रोजेक्ट में लिख लीजिए उकाई बांध परियोजना। डन, समझ में आ गया?
नर्मदा का प्रोजेक्ट है राहुल जी, सरदार सरोवर बांध, गुजरात में। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास दोस्तों, थोड़ा सा मैं आप लोगों से इस मामले में माफी चाहता हूं, बाकी थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी भी है, थोड़ी क्या ठीक ठाक प्रॉब्लम है मेरी, कि मतलब मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि कल आपकी मैराथन है। मैराथन में आप लोग भी आ सकते हैं, देखिए बीपीएससी के क्वेश्चंस को, कैसे कैसे आयोग क्वेश्चन पूछता है जीके जीएस में, और भी तमाम उसमें जीके जीएस ही आएगा, बेसिकली जीके जीएस की ही बात होगी, है ना। तो आप लोग भले, आप थोड़ा सा नाराज भले ही हो रहे होंगे, लेकिन मेरी मजबूरी आप लोग समझिए, मैं थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, पूरी तरीके से मशीन बन गया हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है। निकास क्या है? तो निकास है जहां पे नदी किसी भी सागर में मिल जाती है, जहां किसी सागर में गिरती है नदी, उसी को निकास बोलते हैं। क्लास के अंत में कुछ क्वेश्चन और आंसर करवाइए प्लीज, पहले पढ़ तो लीजिए, जब तक पढ़ेंगे नहीं, अब पढ़िए और साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहिए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास अभी 30 मिनट का समय है, अब 30 मिनट आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे? नहीं, नर्मदा की कोई खास सहायक नदी नहीं है, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, बरसाती नदियां, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट इसकी जो है ट्रिब्यूटरी रिवर है नहीं, इसलिए नहीं लिखवाया मैंने। ये मैं हैंग आउट दे देता हूं आप लोगों को, अगर कुछ छूटा होगा तो आप लोग यहां से लिख लेंगे। और अगर एक बात बताइए, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पक्ष में ही बोलिएगा आप लोग, आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा ईमानदारी से पूरे, कि ये वाली क्लास अगर मैं पेन टैब से लूं तो कैसा रहेगा। अगर आप लोग मतलब अच्छे से बिल्कुल पढ़ पाए तो ही बताइएगा, ऐसा नहीं कि आप मेरे पक्ष में बोलिए। पेन टैब इन द सेंस घर से लूं अगर, तो कैसा रहेगा। डैम और कैनाल बहुत अंतर है, सही रहेगा। फिर कह रहा हूं मेरे पक्ष में मत बोलिएगा, आपके समझ में आता है कि नहीं। पेंटैप से एक क्लास शायद मैंने लिया था अपने बर्थडे वाले दिन। नहीं, डिजिटल बोर्ड पे नहीं, वही मतलब उसमें मैं छोटा सा किनारे दिखूंगा, पेंटैप का मतलब होता है छोटा सा एकदम किनारे दिखूंगा, और उसमें लाइव ही रहेगा, लाइव ही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें रहता है। तो मैक्सिमम लोग बता रहे हैं, अच्छा कुछ लोग नो भी बता रहे हैं, नहीं सर घर से लीजिए सर। स्टूडियो वाला सही है ना, स्टूडियो वाला सही तो है ही, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। अब जैसे बरसात का टाइम आ रहा है, आज ही काफी बारिश हुई है, मुझे लगता है 4 बजे तक पूरी रोड एकदम ब्लॉक थी पानी से। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं स्टूडियो से क्लास लूंगा, और जिस दिन बारिश की बहुत प्रॉब्लम होगी, बाढ़ यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, मतलब बारिश अगर 1 घंटे भी हो गई तो पूरी चारों तरफ भर जाती है सड़कें वगैरह, तो बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में। तो जिस दिन ऐसे बारिश वाली सिचुएशन होगी, उस दिन आप लोग भी थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, उस दिन घर से ही क्लास ले लूंगा मैं, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड से यहाँ पे क्लास में लूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर, रिविजन जरूर कर लीजिएगा, धन्यवाद।